चलिए, हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है यूनिट ऑफ लेंथ। लास्ट टाइम पढ़ाया था क्या, मैट्रिक सिस्टम के बारे में, सीजीएस और एफपीएस सिस्टम के बारे में। और बेसिकली हमने पढ़ना मैट्रिक सिस्टम के बारे में जिसमें लेंथ मीटर में है, मास किलोग्राम में है और ग्राम में है और टाइम सेकंड में है। और पिछली क्लास में आपको कुछ डिटेल्स दी थी। अब ये जो चैप्टर है, अब इसमें यूनिट ऑफ लेंथ के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, यूनिट ऑफ लेंथ क्या होता है देखते हैं। यूनिट ऑफ लेंथ, अगर बात की जाए यूनिट ऑफ लेंथ, तो मैंने आपको बताया था यूनिट ऑफ लेंथ को हम किस में लेते हैं, मीटर में लेते हैं। ठीक है, ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ जो होता है, सॉरी, वो किस में होता है बेटा, मीटर्स में होता है। तो ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ इज इन मीटर। अब जैसे आप जाते हैं तो कोई कपड़ा ले रहे हैं तो आप कहते हैं 1 मीटर दो, तो 1 मीटर आपको कपड़ा दे देते हैं। तो यूनिट ऑफ लेंथ किस में लिया जाता है, मीटर में, अकॉर्डिंग टू मेट्रिक सिस्टम। अब मीटर है क्या एक्चुअल में, व्हाट इज मीटर? तो क्या हुआ, मीटर को 1889 में डिफाइन किया गया था, डिस्टेंस बिटवीन टू मार्क ड्रॉ। अब जैसे ये दो पॉइंट्स हमने ड्रॉ कर दिए, समझाता हूँ, आराम से समझना है, सही है, बहुत सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं। मीटर क्या था, वॉज ओरिजिनली, देखो लिखा हुआ है, अब मीटर वॉज ओरिजिनली डिफाइंड इन 1889 एज अ डिस्टेंस बिटवीन टू मार्क ड्रॉन ऑन प्लैटिनम इरेडियम। अब क्या किया गया, दो चीजें ली गई, एक लिया गया प्लैटिनम और एक लिया गया इरेडियम। अब प्लैटिनम और इरेडियम के बीच की जो दूरी है, दैट इज ये वाली, इसको बोला गया मीटर। अब बेसिकली ये एलॉय होता है जिसमें क्या होते हैं, 90% प्लैटिनम होता है और 10% इरेडियम होता है। एक रॉड ली गई किसकी, प्लैटिनम इरेडियम रॉड, और उसके दो पॉइंट्स को मेजर किया गया। अब आप इससे समझ सकते हैं, जैसे ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, एक प्लैटिनम इरेडियम रॉड है, ये एलॉय होता है बेसिकली, और इस पे हमने क्या किया गया, इसकी डिस्टेंस को मेजर किया यहाँ से यहाँ। तो दिखा हुआ है ना, देखो, एन एलॉय विद 90% प्लैटिनम। ये एलॉय क्या होता है, एलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स, दो मेटल्स का जो मिक्सचर होता है वो एलॉय होता है। ठीक है ना। तो मीटर क्या था, ओरिजिनली डिफाइन करते हैं 1889 में इसको, और डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, देखो प्लैटिनम और इरेडियम की रॉड है, ए पॉइंट से बी पॉइंट का जो दूरी था इसको बोला गया मीटर। और इसको कितने डिग्री सेल्सियस पे रखा गया था, देखो, मीटर वाज ओरिजिनली डिफाइंड इन 1889 एज अ डिस्टेंस बिटवीन टू मार्क ड्रॉन ऑन प्लैटिनम इरेडियम। एक एलॉय की रॉड है जिसको 0 डिग्री सेल्सियस पे रखा गया इन द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स, पेरिस में। तो बेसिकली पेरिस में इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ पे हम स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या करते हैं, यहाँ से स्टैंडर्ड यूनिट सेट किया जाता है किसी भी चीज का। तो उसको पेरिस में रखा गया, कहाँ पे, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर्स एट सर्व नियर पेरिस। तो यहाँ पे ये बताया गया कि भाई जो दो पॉइंट की दूरी है किसके बीच में, प्लैटिनम और इरेडियम रॉड के बीच में, उसको मीटर बोलते हैं। अब थोड़ा टाइम स्पेंड हुआ, 1960 में मीटर को दोबारा डिफाइन किया गया। अब देखो 1960 में क्या किया गया, मीटर को ये बोला गया कि मीटर वाज रीडिफाइंड एज, एक मिनट, अब ये बोला गया कि भाई जो मीटर होता है वो क्या होता है, इन 1960 मीटर को रीडिफाइन करते हैं और कहते हैं कि भाई ये होता है 16,50,773.73 टाइम, दैट इज 16,50,763.73 टाइम। किसकी वेवलेंथ ऑफ अ स्पेसिफाइड रेड और ऑरेंज स्पेक्ट्रल लाइन इन एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ क्रिप्टन। अब क्रिप्टन एक एलिमेंट होता है, जैसे ये काफी ज्यादा शाइनी सब्सटेंस होता है, तो इसकी जो वेवलेंथ होती है ना, उसको बोला गया कि भाई ये मीटर होती है। और कितना टाइम है, देखो आप, 16,50,763.73 टाइम्स द वेवलेंथ ऑफ ऑरेंज रेड स्पेक्ट्रिकल लाइन का जो एमिशन हुआ, यानी कि जो उसकी लाइट निकली, उसको बोला गया क्रिप्टन की। ठीक है ना। इसको दोबारा भी डिफाइन किया गया, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज, देखो कैसे भी बोल सकते हैं, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज 1 मीटर is 15,53,164.1 times the wavelength of the red line in emission spectrum of cadmium। अब ये कैडमियम, क्रिप्टन, ये सारे क्या हैं, ये एलिमेंट्स हैं। ठीक है ना, ये जैसे यूरेनियम होता है, क्रिप्टन होता है, कैडमियम होता है, ये सारे एलिमेंट्स हैं। तो हमें ये चीज ना, मीटर को क्या किया गया, मीटर को दोबारा 1983 में क्या किया गया, रीडिफाइन किया गया। कैसे, अब ये बोला गया कि भाई स्पीड ऑफ लाइट से कंपेयर कर देता है मीटर को। तो कहते हैं 1983 जो मीटर था, इसको हमने रीडिफाइन किया इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट।
ठीक है, कैसे किया अब समझो। इसने ये कहा कि भाई जो एयर है कि इन 1983 द मीटर वाज रीडिफाइंड इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट अकॉर्डिंग टू विच एक मीटर क्या है, जो डिस्टेंस ट्रैवल है बाय लाइट, जो लाइट डिस्टेंस ट्रैवल करती है 1/29,97,92,458 ऑफ अ सेकेंड इन एयर, यानी कि 1 में कितना 29 करोड़, यानी कि अप्रॉक्स 30 करोड़ के आसपास एयर जो है सेकेंड में, उसको बोलते हैं। अब और वैक्यूम, अब वैक्यूम क्या होता है भाई, वैक्यूम कोई भी वो ऑब्जेक्ट होता है जिसमें एयर प्रेजेंट नहीं हो, उसको हम वैक्यूम बोलते हैं। वैक्यूम क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट जिसमें एयर बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होती, यानी कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसमें से आप एयर को पूरी तरीके से रिमूव करोगे तो वो होता है वैक्यूम। अब मीटर बहुत बड़ी यूनिट थी एक्सप्लेन करने के लिए, तो क्या किया गया, हम लोगों ने क्या किया, इसको यूनिट को छोटा कर दिया। देखो सब यूनिट बना दी इसकी, मीटर्स की सब यूनिट ऑफ मीटर, जो आजकल आप यूज करते हो अपने स्केल्स में भी यूज किए जाते। कहता है फॉर मेजरमेंट ऑफ स्मॉल लेंथ, छोटी लेंथ को हम मेजर करने के लिए क्या करेंगे भाई, मीटर को कंसीडर करते हैं बहुत ज्यादा बड़ा, तो हम क्या करेंगे, छोटी छोटी लेंथ ले लेंगे। द मोस्ट कॉमनली सब यूनिट ऑफ मीटर जो हम यूज करते हैं और आपको आती भी है, दैट इज सेंटीमीटर, सीएम, मिलीमीटर, एमएम, माइक्रोमीटर एंड नैनोमीटर। मैंने आपको ये स्टार्टिंग में भी बोला था, ये चार ही पढ़ने, फालतू मत पढ़ना। सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर एंड नैनोमीटर, दीज आर द 4 यूनिट सब यूनिट ऑफ मीटर जिसको हमने पढ़ना है। अब इसको समझाता हूं। देखो पहला है सेंटीमीटर, पहली कौन सी है, सेंटीमीटर। आपको पता है 100 सेंटीमीटर मिलके क्या बनाते हैं, 1 मीटर बनाते हैं। तो अब मुझे इसको अगर दूसरे तरीके से कहना हो, इन टर्म्स ऑफ मीटर बोलना हो, तो कैसे बोलूं, तो मैं देखिए कैसे कहता हूँ भाई, देखो सेंटीमीटर है, सीएम, कहता 1 सेंटीमीटर इज 1/100 पार्ट ऑफ मीटर, यानी कि ये 1 मीटर है और इसके मैंने 100 पार्ट कर दिए, ये फर्स्ट से लेके ये 50 मान लो, और ये होते होते ही हो गए 100 पार्ट। तो जो ये 100वां पार्ट होता है ना इसका मीटर का, दैट इज 100 पार्ट, उसको बोलते हैं 1 सेंटीमीटर। अब 100 सेंटीमीटर मिलेंगे, यानी कि जब ये 100 सेंटीमीटर छोटे छोटे मैं काउंट करूंगा तब मेरा 1 मीटर बनेगा। तो यानी कि जो इसका एक पार्ट हुआ, यानी कि जो 1 पार्ट हुआ ना मेरा सेंटीमीटर का, वो कितना होता है 1/100 मीटर, कितना होता है 1/100 मीटर, यानी कि जो 1 सेंटीमीटर है ये भाई 1 to 2 सेंटीमीटर जो मेरा ये हो गया, यानी कि 1 सेंटीमीटर की जो दूरी है वो क्या है 1/100 ऑफ मीटर, क्योंकि 100 पार्ट है, तो 100 सेंटीमीटर मिलके 1 मीटर बनाता है ना, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू व्हाट, मैं बोल सकता हूँ ना कि 1/100 ऑफ मीटर। अब ये नीचे है डिनोमिनेटर में, अब इसको मैं ऊपर लेके आऊंगा, अगर इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ इस टर्म, तो 1 सेंटीमीटर अगर पॉजिटिव है ना ऊपर, तो देखो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ 10⁻², पहले तो यहीं इसको चेंज कर दो, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/10⁻²। अब ये 10⁻² जो पॉजिटिव है इसको ऊपर खींचो, ऊपर ले जाओ, तो ये 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा 10⁻², मीटर। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू व्हाट, 10⁻², मीटर। समझ आया, देखो यही चेंज कर दिया, 2 जीरो है ना तो 2 पावर, 3 जीरो होती 3 पावर। अब इसको पढ़े यहाँ पे देखो कि फर्स्ट मेरा 1 सेंटीमीटर क्या हुआ, 1 सेंटीमीटर इज 1/100 पार्ट ऑफ मीटर। भाई 1 सेंटीमीटर 1/100 पार्ट होता है मीटर का, यानी कि मीटर का एक 100 पार्ट जो होता है उसको 1 सेंटीमीटर बोलते हैं। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू व्हाट, 1/100, इसको मैं 10⁻² भी बोल सकता हूँ, नीचे पॉजिटिव है न्यूमिनेटर में, सॉरी डिनोमिनेटर में, तो ऊपर जाएगा तब क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, हो गया ना। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर इक्वल टू 10⁻² मीटर। नेक्स्ट मिलीमीटर, अब ये सेंटीमीटर से भी छोटा होता है, आपको ये भी पता है, पढ़ते आ रहे हो कि 10 मिलीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो अब देखो हमें पता है 10 mm इक्वल टू व्हाट, 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर क्या होता है 10⁻², तो ये उससे भी ज्यादा क्या होगा। अब 10 mm है, अब मैं 1 mm की बात करता हूँ, तो 10 mm मिलके क्या बनाते हैं 1 सेंटीमीटर। अब 1 mm क्या होगा, तो 1 mm क्या होता है 1/100 पार्ट ऑफ
1000 पार्ट ऑफ मीटर। मीटर का जो तीसरा पार्ट होता है ना, 1000 पार्ट, उसको बोलते हैं mm, मिलीमीटर। ये होता है क्या, मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर मेरा कितना हो गया, 1/1000 ऑफ मीटर, यानी कि मीटर का 1000वां पार्ट। अब फिर आपको समझ आता है कि ये कितने जीरोज हैं, 3। तो 1/10⁻³ नीचे पॉजिटिव है, ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, 10⁻³ तो 1 मिलीमीटर इक्वल टू कितना, 10⁻³ मीटर। हो गया। और इसको चाहो तो लिख सकते हो इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। So 1 meter is what? 1 millimeter is 1/1000 part of meter. 1 mm equal to 1/1000 meter equal to 10⁻³ और इसको हम लिख सकते हैं 1/10 सेंटीमीटर पे, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया 10 mm इक्वल टू वॉट, 1 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा। अब इससे भी छोटी यूनिट आती है, कौन सी आती है, अब मिली के बाद आती है माइक्रो और माइक्रोन भी बोलते हैं इसे। तीसरा होता है माइक्रोमीटर। विच मीटर, माइक्रोमीटर। तो माइक्रोमीटर क्या होता है, ये 1 मिलियंथ, यानी कि 6 पार्ट्स होते हैं, मिलियन। अब आपको पता है 1 मिलियन में कितने जीरो आते हैं, 6, तो अपॉन में 6 ले जाओ। ठीक है ना। देखो तो इसमें क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, 10 लाख इक्वल टू 1 मिलियन हो गए। कितने जीरोस आए, 6। भाई 1 मिलियन मुझे पता है कितना होता है, अगर अकॉर्डिंग टू इंडियन वैल्यू तो 10 लाख होता है। 10 लाख में कितने जीरो आते हैं, 6। ये आ गए। तो इसको लिखने का तरीका 1 2 3 4 5 6। अब इसको लिखेंगे कैसे, 10⁻6 ऊपर जाएगा 10⁻⁻6 हो गया मिलीमीटर। यार बहुत सिंपल है। माइक्रोमीटर और माइक्रोन, इट इज 1 मिलियन, दैट इज 10⁻⁻6 पार्ट ऑफ मीटर। इट इज एक्सप्रेस बाय सिंबल माइक्रो। इसको हाँ ये याद रखना, माइक्रोमीटर का सिंबल या माइक्रोन का सिंबल जो होता है वो न्यू होता है, इस वजह से ये न्यू नहीं, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। ठीक है। इट इज एक्सप्रेस बाय द सिंबल दिस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मैक्रोमीटर। मैक्रोमीटर भी बोलते हैं, मैक्रोन भी बोलते हैं। अब 1 मैक्रोन कितना हो गया, 10⁻⁻6 मीटर। सेंटीमीटर में ये क्या हो जाएगा, 10⁻⁻4 और मिलीमीटर में 10⁻⁻3। अब बात करते हैं नैनोमीटर की। अब नैनोमीटर क्या होता है, 1 बिलियन, यानी कि 9th पार्ट। इट इज 1 बिलियन। अब भाई देखो, अब इसमें भी कुछ नहीं होगा नैनो में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो आगे देखो, तो ये होता है 1 नैनोमीटर। ये 1 बिलियन हो गया। ये कितना हो गया, 1 बिलियन। 9 जीरो है। यार आप लोगों को आता है, बहुत इजी सिखा दिया सर ने। अच्छा ऊपर इसे बस ये याद रखे। सो इट इज द 1 बिलियन पार्ट ऑफ अ मीटर। कैसे आया, अब आप लोगों को समझ आ गया। ठीक है। तो ये थी सब यूनिट किसकी बेटा, मीटर की। किसकी यूनिट थी ये, मीटर की सब यूनिट थी। अब बात करते हैं मल्टीपल यूनिट ऑफ मीटर। क्या बच्चा, मल्टीपल यूनिट ऑफ मीटर। कहता है फॉर मेजरमेंट ऑफ लार्ज लेंथ। अब भाई ये तो स्मॉल यूनिट के लिए हो गया, अब लार्ज लेंथ के लिए क्या करेंगे, मल्टीपल यूनिट्स का यूज करेंगे ऑफ मीटर। कहता है मल्टीपल यूनिट ऑफ मीटर्स हम यूज करेंगे फॉर द मेजरमेंट ऑफ लार्ज लेंथ और डिस्टेंस द मीटर इज कंसिडर्ड एज टू स्मॉलर यूनिट। बड़ी लेंथ यूज करने के लिए मीटर भी छोटा पड़ गया, तब हम यहाँ यूज क्या करेंगे, मीटर के बाद क्या आता है, किलोमीटर। सो देखो बेटा, फॉर मेजरमेंट of large length or distance the meter is considered too small unit, so the most commonly used multiple unit is kilometer। कौन सी वाली मीटर, किलोमीटर। अब मीटर के बाद क्या आया, किलोमीटर। अब किलोमीटर क्या होता है, अब इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ।
और बहुत सिंपल तरीके से दिखाऊंगा। तो किलोमीटर क्या होता है बेटा? अब किलोमीटर को मैं क्या कहता हूँ, देखो हमें पता है भाई जब 1000 मीटर मिलते हैं तो 1 किलोमीटर बनता है। क्या बनता है? 1 किलोमीटर। तो मैं बोल सकता हूँ कि 1 किलोमीटर इज वॉट इज द 1000 मल्टीपल ऑफ मीटर। यानी कि जब मैं 1 मीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? किलोमीटर आएगा। व्हेन आई मल्टीप्लाई 1 मीटर इंटू 1000 टाइम्स, जब मैं 1 मीटर को 1000 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा वी गेट 1 किलोमीटर। हमें मिल जाएगा 1 किलोमीटर। सो 1 किलोमीटर इज अ 1000 मल्टीपल। यानी कि मैंने क्या किया, 1 मीटर को 1000 टाइम जब मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया कितना? 1000 मीटर। और 1000 मीटर ही कितना होता है? 1 किलोमीटर होता है। देखो 1 मीटर इंटू 1000 इक्वल टू 1000 मीटर। 1000 मीटर ही मेरा क्या होता है? 1 किलोमीटर। सो 1 किलोमीटर इज 1000 मल्टीपल टाइम। 1000 मल्टीपल टाइम का मतलब है कि यार 1 मीटर को जब आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दो 1000 टाइम, यू गेट द वैल्यू 1000। अब देखो यहाँ पे आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे पावर देखो कितनी है, 3 जीरोज है। तो मैं कह सकता हूँ कि 10 की पावर 3 टाइम 10 की पावर 3 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर होता है। दो तरीके से पूछ सकते हैं, या तो 10 की पावर 3 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करने के बाद 3 जीरो ही खुलेंगे, तो 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। समझ आया? अब थोड़ा सा और बिगर यूनिट पे चलते हैं।